देखो, तो जो हमारे पास पैसेज है वो पैसेज है पहले ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कभी भी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते समय अगर आप एक अच्छे रीडर हो, एक अच्छे लिसनर हो, एक अच्छे लर्नर हो, तो पहले क्लोज टेस्ट का पैसेज पढ़ ले जाओ, पूरा पैसेज पढ़ ले जाओ। और जैसे ही वो पूरा पैसेज पढ़ ले जाओगे तो दिमाग में एक थॉट आ जाएगा कि ये इस बारे में पैसेज है। समझ में आ गया ना? वहीं से आपको क्लिक कर जाएगा कि आप ये क्लोज टेस्ट कितना सही कर पाओगे। ये बात सच्चाई है। देख लो, द एंट्री ऑफ फॉरेन मीडिया, जो एंट्री है, किसकी एंट्री? फॉरेन मीडिया की, हैज टू बी डैश बाय स्ट्रिक्ट रूल्स। उसको होना पड़ेगा स्ट्रिक्ट रूल्स के द्वारा। अब क्या होना पड़ेगा नहीं पता। एनी इंटेंशन, कोई भी इरादा, टू डैश द कंट्री, कंट्री को वर्ब लगाना है कुछ ना कुछ, चाहे वो पॉलिटिकली बात कर रहे हो, चाहे वो इकोनॉमिकली बात कर रहे हो, या फिर कोई प्रयास, एनी अटेम्प्ट एट कल्चरल डैश इन ऑर्डर टू का मतलब के उद्देश्य से, और किस उद्देश्य से? इन ऑर्डर टू मेक द कंट्री, देश को बनाना, और क्या बनाना? अ स्लेव, दास। किस चीज का? टू द डिजाइन ऑफ इंटरनेशनल पावर्स, मतलब टू द प्लान ऑफ इंटरनेशनल पावर्स, जो अंतरराष्ट्रीय ताकतें हैं उनका दास बनाना, उनके प्लान का, उनके विचारों का, उनके डिजाइन का। वुड नॉट बी, इस बात को नहीं किया जाएगा। और क्या नहीं किया जाएगा? तो यहां पे वर्ब लगाना है, बी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ द फॉरेन मीडिया, यदि फॉरेन मीडिया जो है वो कीन ऑन, मतलब एकदम उत्सुक रहेगा, कीन ऑन डूइंग समथिंग होता है तो वो कीन ऑन लिखा हुआ है, उत्सुक रहेगा, कीन ऑन मेकिंग अ प्रेजेंस, अगर ये जो फॉरेन मीडिया है वो एकदम उत्सुक रहता है अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए ऑन द इंडियन सॉइल, तो रिस्पेक्ट फॉर द कंट्रीज यूनिटी, कंट्री की यूनिटी का सम्मान करिए, एंड डैश इज इसेंशियल, एंड कोई एक और बात बोली गई है जो इसेंशियल है, जो जरूरी है। तो ये पूरा पैसेज पढ़ने के दौरान आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि ये फॉरेन मीडिया की बात की जा रही है। और फिर ये बोला गया कि अगर फॉरेन मीडिया की एंट्री भारतीय जमीन पे हो रही है, इंडियन सॉइल पे हो रही है, तो वहां कुछ चीजें हैं जो भारतीय फॉरेन मीडिया को ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, अब मैं आपके सामने ऑप्शन रखना शुरू कर रहा हूं। देखो, तो ये जो पहला ऑप्शन है, जो हमारे पास पहला ऑप्शन है वो देखो ये है ना, ये हमारे पास पहला ऑप्शन है। अब देखो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा सुनो। तो जो एंट्री है फॉरेन मीडिया की, हैज टू बी डैश बाय स्ट्रिक्ट रूल्स। अच्छा, रूल्स है तो रूल्स के द्वारा उनको क्या किया जाना चाहिए? रिजेक्ट किया जाना चाहिए। कोई ऑप्शन नहीं बनता है रिजेक्ट करना। ठीक है। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास, बिल्कुल उदास। मेलनकली, डाउन इन द डम्प्स, लुकिंग ब्लू, तो ये सारे वर्ड हो गए। रिटेन करना, उस चीज को बना के रखना, बनाए रखना, प्राप्त करना, रिटेन करना, वो भी कोई मतलब नहीं है। फिर एक वर्ड है गवर्न करना। कभी भी रूल्स के द्वारा उनको क्या किया जाएगा? गवर्न किया जाएगा। वैसे भी अगर फॉरेन मीडिया आ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? गवर्न करना चाहिए। किसके द्वारा? कड़े नियमों के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, एनी इंटेंशन टू डैश द कंट्री, कोई भी इरादा, टू डैश द कंट्री। अब देखो आपके पास चार वर्ड हैं, एक है ग्रेपल, एक है स्क्रपल, एक है स्ट्रिपल, एक है क्रिपल। अच्छा, क्लोज टेस्ट में एक बात बहुत मायने रखती है, वो है शब्दों का नॉलेज। आपको शब्दों की समझ है कि नहीं, इसीलिए क्लोज टेस्ट को करने से पहले आपको अच्छा खासा जो वोकैब है ना वो तैयार होना चाहिए, और प्लस वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं ये बात भी। मतलब क्लोज टेस्ट करते समय दो बातें ध्यान रखना, एक आपको उस थॉट के बारे में कहीं ना कहीं पहले से पढ़ रखा हो तो आपको उसका फायदा मिल जाएगा। एकदम क्लियर बात मैं बोल रहा हूं, अगर आपने इस थॉट के बारे में पहले से नहीं पढ़ रखा है या आपकी सोच इस जगह पे नहीं जा पा रही है तो आप इस क्लोज टेस्ट को करने में कतराओगे, फिर आप परेशान हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। और दूसरा, उन शब्दों की समझ, जो भी वर्ड लिखे गए हैं। जैसे ग्रैपल का मतलब होता है कोई चीज की पकड़ मजबूत बनाना या फिर किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश करना, स्पेशली कोई सोल्यूशन, तो ग्रैपल करना। स्ट्रिप एक होता है वर्ड, स्ट्रिप कपड़े उतारना, स्ट्रिपल कोई वर्ड नहीं है वैसे, स्ट्रिप होता है। क्लियर? और फिर एक वर्ड है हमारे पास स्क्रपल। देखो स्क्रपल का मतलब होता है एक फीलिंग जो आपको बुरा करने से रोकती है, दैट इज कॉल्ड स्क्रपल। एक फीलिंग जो बुरा करने से, कुछ इमोरल करने से रोकती है, दैट इज कॉल्ड स्क्रपल। फिर हमारे पास एक वर्ड बच गया क्रिपल, और क्रिपल का मतलब होता है अपंग बना देना। आप समझ गए? क्रिपल का मतलब अपंग। अब ये चारों वर्ड समझ गए तो वापस आओ वहीं पे कि कोई भी इरादा टू डैश द कंट्री, कंट्री को क्या करने का, समझ गए ना? क्रिपल करने का, अपंग करने का, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, चाहे वो पॉलिटिकली तौर पे हो या इकोनॉमिकली तौर पे हो, और एनी अटेम्प्ट, और कोई भी प्रयास, एट कल्चरल डैश। अब देखो यहां पे एक वर्ड लिखना है, अगर इस ऑप्शन पे आओगे तो जरा देखना, एट कल्चरल। अभी हमारे पास चार ऑप्शन है। देखो एक वर्ड है एब्सेंट से बना हुआ, एब्सेंटिज्म, एब्सेंटिज्म समझ रहे हो ना, उपस्थित न होने की स्थिति। क्लोनिज्म कोई वर्ड नहीं है, कोलोनियल होता है, कोलोनियलिज्म एक वर्ड हो सकता था, लेकिन क्लोनिज्म वर्ड सही नहीं है, वो स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, वरना वो ऑप्शन भी सही बन जाता।
डॉगमेटिज्म का मतलब होता है पक्के सिद्धांत से रिलेटेड, डॉगमेटिज्म। और फिर आपके पास एक वर्ड बना इंपेरियलिज्म। अब देखो यहां पे क्या बात है, इंपेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद, और साम्राज्यवाद का मतलब होता है जो मजबूत देश होते हैं अगर वो धीरे धीरे कमजोर देश पर या फिर अपना इन्फ्लुएंस दिखाकर उनको अपने अधीन कर ले, दैट इज कॉल्ड इंपेरियलिज्म। क्लियर हो गया? मतलब कोई भी मजबूत देश जानबूझ के अपना इन्फ्लुएंस दिखा दिखा के अपनी चीजों का व्यापार कर करके उस छोटे देश पर अपना प्रभुत्व जमाने लगे। अब ये जो वर्ड है ना, कल्चरल और इंपेरियलिज्म, ये वास्तव में एक साथ ही सेट जाएंगे, ये एक ही साथ सेट हो जाएंगे और ये एक साथ कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। कल्चरल इंपेरियलिज्म बोला जाता है, इसका मतलब ये होता है कि मजबूत देश का, जो कोई मजबूत देश है वो व्यापार कर करके छोटे देश पर अपना प्रभाव जमाना चाह रहा है। तो यहां पे ये वर्ड, अब देखो अगर किसी ने पहले से ये कॉन्टेक्स्ट पढ़ रखा है, ये पैसेज किसी ने पहले से पढ़ रखा है, तो वो क्लियर कर ले जाएगा कि यहां पे क्या होगा, कल्चरल इंपेरियलिज्म। क्लियर है ना? तो देखो, एनी इंटेंशन टू क्रिपल मतलब अपंग बनाने का द कंट्री पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, और एनी अटेम्प्ट एट इंटरनेशनल पावर्स, सॉरी, और एनी अटेम्प्ट एट कल्चरल इंपेरियलिज्म इन ऑर्डर टू मेक द कंट्री, इस प्रयास में, इस उद्देश्य से कि कंट्री को बनाया जाए अ स्लेव टू द डिजाइन ऑफ इंटरनेशनल पावर्स, इंटरनेशनल पावर्स के अधीन, उसके प्लान के अधीन, वुड नॉट बी, इस तरह का अगर कोई भी प्रयास नहीं है तो उसको क्या नहीं किया जाएगा? आप खुद ही बता दो, अगला ऑप्शन ही मैं नहीं दे रहा हूं, आप बोल दोगे उस प्रयास को क्या नहीं किया जाएगा? उस प्रयास को देखा नहीं जाएगा, सहा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखो फोर्थ ऑप्शन के लिए आप क्या लिखोगे? अबेट। अबेट एक वर्ड होता है धीरे धीरे कम होना, स्पेशली कोई तूफान है, कोई गुस्सा है, कोई भीड़ है, इस तरह से, तो तूफान और गुस्सा के लिए बहुत यूज करना। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना, कॉन्फिस्केट कर लेना, जब्त करना। एसिमिलेट का मतलब होता है आत्मसात करना, कोई चीज को अपनाना, कोई चीज को अपने अंदर ले लेना। और टॉलरेटेड हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, वुड नॉट बी टॉलरेटेड। क्लियर है? फिर हमारे पास इफ द फॉरेन मीडिया इज कीन ऑन, यदि फॉरेन मीडिया उत्सुक है, इज कीन ऑन मेकिंग अ प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए ऑन द इंडियन सॉइल, अपने भारतीय भूमि पर, भारतीय जमीन पर, तो भाई उसको ध्यान रखना है कि रिस्पेक्ट फॉर द कंट्रीज यूनिटी, जो कंट्री की एकता है उसके लिए रिस्पेक्ट, एंड डैश, और ऐसी क्या चीज होगी जो इसेंशियल होगी, तो वो आप देखो ऑप्शन देखोगे, अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो अकाउंटेबल होता है, जिम्मेदारी, उसी का नाउन फॉर्म है। फिर एक वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी आप बोल सकते थे। वल्नरेबिलिटी तो कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वल्नरेबल का मतलब होता है, वल्नरेबल का मतलब होता है जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके। एक और वर्ड होता है सिटिंग डक, सिटिंग डक, ये दोनों वर्ड आपको ध्यान रखना है। देखो अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी कंपटीशन लेवल के, तो जब भी इंग्लिश में कोई वर्ड आए ना, तो वहां से उसको रिलेट करके एक दो वर्ड और देख लिया करो, तो वो हो गया, वो होगा नहीं। अब एक वर्ड आया, आपने सुना भी है, भारत की इंटीग्रिटी को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता, तो ये यहां पे बहुत जरूरी है। पांचों ऑप्शन क्लियर हो गए? देख लो एक बार कि द एंट्री ऑफ फॉरेन मीडिया हैज टू बी गवर्न्ड, उसको गवर्न किया जाना चाहिए बाय स्ट्रिक्ट रूल्स। एनी इंटेंशन टू डैश द कंट्री, क्रिपल द कंट्री, कंट्री को अपंग बनाने का, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, और एनी अटेम्प्ट एट कल्चरल इंपेरियलिज्म। क्यों कल्चरल इंपेरियलिज्म बोला? क्योंकि देखो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये फिक्स है, और ये इस तरह का अगर वर्ड आपने नहीं पढ़ रखा होगा तो आपको दिक्कत हो सकती थी। इन ऑर्डर टू मेक द कंट्री अ स्लेव टू द डिजाइन ऑफ इंटरनेशनल पावर्स वुड नॉट बी टॉलरेटेड, अगर ऐसा कोई भी प्रयास है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, टॉलरेटेड। इफ द फॉरेन मीडिया इज कीन ऑन मेकिंग अ प्रेजेंस ऑन द इंडियन सॉइल, और अगर फॉरेन मीडिया बहुत उत्सुक है अपने प्रेजेंस को बनाने के लिए, रिस्पेक्ट फॉर द कंट्रीज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इज इसेंशियल। क्लियर हो गया सभी को? तो देखो ये पहला था। अभी नेक्स्ट वाला मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, इस बात का बहुत ध्यान रखना कि ऐसा कोई ट्रिक है नहीं इसमें, मैं फिर बोल दे रहा हूं, आपकी एक अप्रोच, आपकी सोच सही होनी चाहिए क्लोज टेस्ट को करने के लिए, शब्दों की समझ, ग्रामर की नॉलेज, और इसके साथ साथ आपकी अप्रोच। क्लियर ना? तो हो सकता हो बहुत लोगों को मजा नहीं आ रहा हो, बहुत लोग इस चीज को एंजॉय ना कर पा रहे हो, बहुत लोग भाग रहे होंगे कि नहीं यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे, तो कुछ बड़ी बड़ी बातें बोल ही नहीं रहे कि 2 मिनट में सिखा दूंगा, चुटकियों में आपको बता दूंगा, दुनिया आपके आर से पार हिला दूंगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला है, इसी तरह से चलेगा, ठीक है ना? अगर नहीं समझ में आया कुछ भी हो तो अपना सजेशन, अपना कमेंट अपना बता सकते हो। वीडियो को शेयर करते रहो लगातार और लाइक भी करते रहो, ठीक? चलो देखो नेक्स्ट है हमारे पास ये रहा। देखो अभी फिर हमें क्या करना है, हमें पूरा पैसेज पढ़ लेना है ना? 17 फरवरी मेंस में आए हुए 2 क्लोज टेस्ट मैंने उठा लिए हैं, तो पहले आप इसको पढ़ो। देखो क्योंकि अभी लेटेस्ट पेपर यही है आपके पास, और लेटेस्ट पेपर के जो क्लोज टेस्ट है उस हिसाब से आप आइडिया लगा लो, इस तरह के क्लोज टेस्ट आपके पेपर में आ सकते हैं। अभी देखो ये जो इडियम है ना, ये मैंने कराया था अभी कुछ दिन पहले, टेक अ हैवी टोल। टेक अ हैवी टोल का मतलब होता है बुरा प्रभाव डालना। तो जो हिंसा होता है,
टेक्स अ हैवी टोल, वो बहुत बुरा प्रभाव डालता है और अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, किसको करता है? पब्लिक लाइफ को करता है। कैसे करता है? अगर आपको कैसे का जवाब देना है तो यहां पे चाहिए हमें क्या? एडवर्ब। देखो अभी क्या आप पेपर में तो सॉल्व नहीं कर रहे हो, अभी तो आप सीख रहे हो ना, अभी तो आप पहली बार देख रहे हो मान लो, या फिर पहले से देख रखे हो, कुछ भी है तो पेपर में नहीं है ना, तो आप एक एक चीज पे ध्यान दो, उस चीज को लर्न करो कि क्या क्या चीजें एक क्लोज टेस्ट के थ्रू आप सीख सकते हो। जब पेपर करना हो तो उसकी अप्रोच अलग होती है, फिर वहां पे तो फिर आपको डायरेक्ट ऑप्शन देखना है, फिर वहां पे एक बार क्लोज टेस्ट पढ़ना है और फिर ऑप्शन सेट कर देना। पर यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें बता दिया, जैसे यहाँ पे क्या भरना है, हमें एडवर्ब भरना है। फिर यहाँ पे फुल स्टॉप है, हाई और लो, नोन और अननोन, रिच और पुअर, पॉपुलर और अनपॉपुलर, नो वन इज सेफ, मतलब कोई भी सेफ नहीं है और सिक्योर नहीं है टुडे, आज के दिन। इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट वन कैन हार्म एनीबॉडी एट एनी टाइम, ऐसा प्रतीत होता है कि एक नुकसान पहुंचा सकता है किसी को किसी भी समय, एंड एट डैश, किसी भी समय और किसी भी बात पर या कुछ भी, फुल स्टॉप। अ मैड एंड सैड रैट रेस, रैट रेस का मतलब होता है बहुत ही फियर्स कंपटीशन, बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा, रैट रेस, क्लियर। तो अ मैड एंड सैड रैट रेस इज ऑन, एकदम मतलब प्रतिस्पर्धा जारी है, टू मेक मनी, मनी बनाने के लिए, एंड डैश पावर, और पावर को आई थिंक यहां पे क्या होना चाहिए, देखो एक तो यहां पे टू लिखा हुआ है, तो इस टू के लिए मेक यहां पे लिखा हुआ है, इसी टू के लिए एक वर्ब यहां पे भी चाहिए, टू मेक मनी एंड V1 ही चाहिए। पावर को क्या करना है? प्राप्त करना है, एट एनी कॉस्ट एंड बाई एनी मीन्स, चाहे किसी भी शर्त पे, किसी भी बात पर हमें पैसा कमाना है और पावर लेना है, पावर टेक करना है, जो भी हो, मतलब वो ऑप्शन हम देखेंगे कि यहां पे क्या बनने जा रहा है। द रिजल्ट इज दैट, और परिणाम यह है कि नो पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप, की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप कैन नाउ डैश इनटू क्लेम। अब देखो यहां पे आपको परेशान कर सकता था चीज, ये चीज ऐसी थी जो आपको परेशान करती यहां पे, क्योंकि अभी तक तो देखो आप ऑप्शन ना सेट करते जा रहे थे, कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि यहां पे ये ऑप्शन सेट हो रहा है, बट यहां पे आपको परेशानी हो सकती थी। तो कोई भी पार्टी और पॉलिटिकल ग्रुप जो है वो क्लेम नहीं कर सकता टोटल इनोसेंस का, इन सो फॉर एज डैश ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इनोसेंट पर्सन, फॉर, क्योंकि, बिकॉज पर्सनल और पॉलिटिकल गेन्स इज कंसर्न। अगर पॉलिटिकल गेन्स की बात की जाए, पर्सनल गेन्स की बात की जाए, तो कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता, क्लियर है। वायलेंट डिमॉन्स्ट्रेशंस, रैलीज, हड़ताल्स हैव बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे, ये आज के दिन की मांग हो गई है। तो देखो ये पैसेज पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि हम बात किसकी कर रहे हैं? वायलेंस की बात कर रहे हैं, और पूरी बातें इस बात पे डिपेंड है, बोला जा रहा है कि जो ये वायलेंस है वो बहुत बुरा प्रभाव डालता है। आज के टाइम पे लोग किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी तरीके से उनको पैसा कमाना है, उसको पावर चाहिए, और आज आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो इससे से बचे हुए हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ द डे हो चुका है ये सारी चीजें, क्लियर। अब आ जाओ ऑप्शंस पे, चलो अगर मैं ऑप्शन देखूं, अगर मैं ऑप्शन शुरू करूं तो देखो अब ये रहा पहला ऑप्शन, ठीक है। चलो तो पहला ऑप्शन कुछ इस तरह से है कि हिंसा जो है वो बहुत बुरा प्रभाव डालता है और अफेक्ट करता है पब्लिक लाइफ को। कैसे? अगर वो प्रभावित करता है, बहुत बुरा प्रभाव डालता है, तो पक्का निगेटिव बात हो रही है। अब देखो एक हमारे पास है रिलेटिवली, एक हमारे पास है अल्टीमेटली, एक हमारे पास मॉडरेटली और एक है एडवर्सली। यहां पे आपको अगर शब्द का नॉलेज है तो बिना सोचे समझे आप इस ऑप्शन को भर देते, अगर आपको शब्दों की समझ है तो। एडवर्स का मतलब ही होता है विपरीत, एडवर्सली बहुत ही विपरीत तरीके से, बहुत ही अपोजिट तरीके से, बहुत ही निगेटिव तरीके से, तो वो प्रभाव डालता है हिंसा, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, बाकी ये मॉडरेटली, अल्टीमेटली और रिलेटिवली का कोई मतलब नहीं बन पाएगा यहाँ पे। मॉडरेटली आप समझते होगे, अल्टीमेटली अंततः, और रिलेटिवली मतलब उससे रिलेट करते हुए, रिलेटिवली, क्लियर, फुल स्टॉप। हाई और लो, नोन और अननोन, रिच और पुअर, पॉपुलर और अनपॉपुलर, मतलब किसी की भी बात कर लो। नो वन इज सेफ, कोई सेफ नहीं है, कोई सिक्योर नहीं है आज के दिन। ऐसा प्रतीत होता है दैट वन कैन हार्म एनीबॉडी एट एनी टाइम, किसी भी समय, और एट डैश, एक तो वो किसी भी समय उसको नुकसान पहुंचा सकता है, और क्या कर सकता है? एट, एक तो ड्रिल ऑप्शन है, ड्रिल करना, ड्रिल मशीन होती है, होल करना, तो ये ऑप्शन नहीं बनता है, और स्टील का कोई ऑप्शन नहीं बनता है। दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, एट विश और एट विल। अब वापस देखो, अगर आपको इस वर्ड की समझ है, ये वही वाला हेल्पिंग वर्ब है, आई विल किल यू। इसी विल को आप नाउन की तरह जब यूज करते हो तो इसका मतलब होता है इच्छा। अगर मैं बोल रहा हूं
मैं तुम्हारी इच्छा के खिलाफ नहीं जाना चाहता। हे लिसन, आई डोंट वांट टू गो अगेंस्ट योर विल, तो मैं तुम्हारी इच्छा के खिलाफ यानी कि मैं आपकी इच्छा के खिलाफ नहीं जाना चाहता। तो ये होता है गो अगेंस्ट विल। और एट विल का मतलब होता है मतलब अपनी इच्छा पर, एट माई विल, मैं अपनी इच्छा पे हूं, चाहे जो चाहूं वो करूं। एक और बोली जाती है बात, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह है वहीं राह है। तो ये वही वाला विल है। अच्छा, विश का मतलब होता है एक तरह से कामना करना, विश करते हो आप, तो वहां पे आप विश मत फिल करना, वहां पे क्या हो जाएगा विल। क्यों हो पाएगा? एक तो ये बात बोल दी मैंने कि विल के साथ आपको ध्यान रखना है, एट विल एक फ्रेज है जो बोला जाता है, एट विल मतलब इच्छा पर, तो वो किसी भी टाइम किसी भी समय अपनी इच्छा पर नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा प्रतीत होता है, इट अपीयर्स कि एक आदमी ऐसा कर सकता है, कोई भी कभी भी। अ मैड एंड सैड रैट रेस, और एक कड़ी प्रतिस्पर्धा है वो जारी है, टू मेक मनी एंड डैश पावर। और हमने कहा था कि यहां पे आपको वर्ब फिल करना होगा, बोला था इस टू की वजह से, टू मेक मनी एंड टू, अब देख लो, सस्टेन, मेंटेन, रिटेन और गेन। ये ऑप्शन ऐसा था कि कोई भी लगा सकता था, टू गेन पावर एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे और चाहे किसी भी तरीके से। इस बात का परिणाम क्या है? यहां पे फुल स्टॉप हो गया। द रिजल्ट इज दैट, और इस बात का परिणाम यह है कि नो पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप कैन नाउ डैश इनटू क्लेम टू। अभी देखो यहां पे क्या है ना, ये पता नहीं क्यों यहां पे इनटू आया हुआ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये पेपर में लिखा हुआ है, इन्होंने शायद गलती से टाइप कर दिया होगा, कहां से किया कैसे किया, सभी जगह पे यही लिखा हुआ है, बल्कि ये गलत है, यहां पे इनटू नहीं होना चाहिए। अब देखो डैश क्लेम टू, अब ये कौन लोग लगा पाते? अगर आपने कभी ये फ्रेज नहीं पढ़ा है तो आप यहां पे क्लोज टेस्ट में आके फंस जाते हैं, और इसीलिए कई बार बच्चे कहते हैं सर क्लोज टेस्ट का कोई ट्रिक बोल दो। अरे भाई कोई ट्रिक नहीं हो सकता है ना, आपको उसकी समझ होनी चाहिए। अभी देखो पहले आपको यहां पता होना चाहिए, एक वर्ड होता है लाई और एक वर्ड होता है ले। लाई का मतलब एक तो झूठ बोलना होता है और एक मतलब पड़े रहना, तो लाई, ले और लेन, इसका मतलब होता है पड़े रहना, मतलब ऐसे आप पड़े हुए हो। और ले का मतलब होता है बिछाना, कोई चीज को रखना, ये इंट्रांजिटिव है और ये ट्रांजिटिव है, ले, लेड और लेड। क्लियर? अब देखो इसी ले से एक फ्रेज बनता है और वो होता है ले क्लेम टू, मतलब अपना दावा रखना। ले क्लेम टू का मतलब होता है अपना दावा रखना, अपना दावा ठोकना, बहुत एसर्शन के साथ अपनी बात को कहना। तो ये भाई वही भर पाएगा जिसे आइडिया हो कि यहां पे क्या फिल करना था, ले क्लेम टू। क्लियर? चलो देखो एक बार फिर से, मैं क्या बोल रहा था, मैं ये कह रहा था कि ये वाला जो ऑप्शन है वो वही फिल कर पाता जिसको इस बात का थोड़ा सा आइडिया हो। बाकी ये कैन लगा हुआ था, ये कैन लगा हुआ था, अगर यहां से देखते तो कैन की वजह से ये पार्ट तो कभी नहीं बनता क्योंकि ये तो V3 है, और ये पार्ट कभी नहीं बनता क्योंकि ये तो V2 है। अब एक ही ऑप्शन बचता, या तो ए वाला या तो डी वाला। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो दिमाग लगाने के बाद भी अब फिर ये बात करते कि लाई भरेंगे कि ले, तो फिर एक बात आपको ध्यान आती कि लाई कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव, और ले कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव है तो इसके बाद ऑप्शन चाहिए था, तो ले के बाद ले क्लेम टू। ये अलग बात है कि पेपर में यहां इनटू दिया था तो कुछ बच्चे परेशान होकर यहां पर लाई भर देते, बट यहां पे लाई नहीं होना चाहिए। आप खोज लेना, करेक्ट फ्रेज है ले क्लेम टू, तो ये इनटू नहीं होता तो आप ले ऐसे दिमाग लगा के लगा सकते थे। मतलब ये सब चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें जो ध्यान देनी होती है, पर ये कोई ट्रिक नहीं है। कोई कह दे ट्रिक है तो ये ट्रिक थोड़ी है, ये तो आपकी अप्रोच है, सही अप्रोच है, ये आपकी सोच है। समझ आ गया? तो चलो, ले क्लेम टू टोटल इनोसेंस, मतलब इस बात का परिणाम यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप ये दावा नहीं कर सकता कि वो पूरी तरह से क्या है, इनोसेंस है, इन सो फार एज डैश ऑफ वायलेंस। अब देखो अगर बात की जाए कहां तक की, डैश ऑफ वायलेंस। अब अगर इसको फिल करने की बात आएगी तो जरा एक बात ध्यान देना। अब चार ऑप्शन है, एक है पेनिट्रेट, एक है प्रेसिपिटेशन, एक है इंटरप्रेट से बना हुआ इंटरप्रिटेशन, और एक है परपेट्रेट से बना हुआ परपेट्रेशन। अगर वर्ड की समझ है तो चाहे ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, आप वर्ड फिल कर ले जाओगे। एक वर्ड होता है यही जो ये लिखा हुआ है, परपेट्रेट, इसका मतलब ही होता है कमिट करना। कमिट समझते हो? जब आप कोई क्राइम करते हो ना, कोई गुनाह करते हो, तो दैट इज कॉल्ड परपेट्रेट करना या कमिट करना। तो परपेट्रेट या कमिट करना कोई क्राइम, कोई वायलेंस अगेंस्ट समबडी। अब देखो इसी का नाउन फॉर्म बनाए तो क्या बन गया, परपेट्रेशन। तो जहां तक बात की जाए किस चीज की, परपेट्रेशन ऑफ वायलेंस, सही ऑप्शन क्या होगा, ये वाला। किसके खिलाफ, अगेंस्ट इनोसेंट पर्सन, जो भी मासूम लोग हैं उनके खिलाफ अगर परपेट्रेशन ऑफ वायलेंस की बात की जाए तो कोई भी पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि वो टोटल क्या है,
इनोसेंस है। समझ आ गया? अभी देखो जो अलग ऑप्शन थे वो, पेनिट्रेट का मतलब भेदना होता है, क्लियर। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है वो जो बारिश उरिश की बूंदें गिरती हैं तो उनको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन, नाउन फॉर्म में। इंटरप्रेट करने का मतलब आप इस चीज को इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं, या मैं इस चीज को इंटरप्रेट कर पा रहा हूं कि नहीं, समझा पा रहा हूं कि नहीं, तो एक्सप्लेन करना या फिर उसको उस हिसाब से अंडरस्टैंड करना, समझना। तो सही ऑप्शन हो गया परपेट्रेशन। किस वर्ड से बना हुआ है? परपेट्रेट से। परपेट्रेट आपको ये ध्यान रखना है कि ये परपेट्रेट और कमिट, जब भी कोई क्राइम हो, कोई वायलेंस हो, कोई इस तरह की चीज हो अगेंस्ट एनीबॉडी, तो आप ये दो वर्ड बहुत कॉन्टेक्स्ट क्लियर रखना। अब ये जिसको क्लियर होगा वो बिना सोचे समझे यहां से इसका नाउन फॉर्म समझता और तुरंत वहां पे लिख देता कि परपेट्रेशन ऑफ वायलेंस होगा, पेनिट्रेशन नहीं होगा, इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। और यहां पे कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ शब्दों की समझ है, क्लियर। तो देखो, डैश ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इनोसेंट पर्सन फॉर पर्सनल और पॉलिटिकल गेन्स इज कंसर्न्ड। क्योंकि अगर पर्सनल और पॉलिटिकल गेन की बात की जाए तो कोई भी काम, ये कोई भी पार्टी ये दावा नहीं कर सकती वो पूरी तरह से इनोसेंस है। वायलेंट डिमॉन्स्ट्रेशन, रैलीज, हड़ताल हैव बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे। ये समय की मांग बन चुके हैं। एक बार फिर से मैं पूरा पैसेज बोल दे रहा हूं, अगर आपको साफ नहीं लग रहा हो, बहुत इधर उधर हो गया हो तो देख लो कैसे। वायलेंस टेक्स अ हैवी टोल एंड अफेक्ट्स पब्लिक लाइफ। कैसे करता है प्रभावित? बहुत बुरी तरीके से, बहुत ही निगेटिव तरीके से, तो एडवर्सली। हाई और लो, नो और अननोन, रिच और पुअर, पॉपुलर और अनपॉपुलर, नो वन इज सेफ एंड सिक्योर टुडे और सिक्योर टुडे। इट अपीयर्स दैट वन कैन हार्म एनीबडी एट एनी टाइम एट विल, अपनी इच्छा पर, एंड एट विल। अ मैड एंड सैड रैट रेस इज ऑन, एक बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा जारी है, टू मेक मनी एंड गेन पावर, और पावर को लेने का, एट एनी कॉस्ट एंड बाई एनी मीन्स। द रिजल्ट इज दैट, और इसका परिणाम यह है कि नो पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप कैन नाउ ले क्लेम टू टोटल इनोसेंस इन सो फार एज परपेट्रेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इनोसेंट पर्सन फॉर पर्सनल और पॉलिटिकल गेन्स इज कंसर्न्ड। वायलेंट डिमॉन्स्ट्रेशन, रैलीज, हड़ताल हैव बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे। देखो मैंने पहले क्या किया, पहले पैसेज को पढ़ा, उससे कुछ थॉट लिया, उससे कुछ सोच को समझी। और ये बात को बहुत ध्यान रखना कि अगर आप डायरेक्ट क्लोज टेस्ट पे आ गए तो आपको दिक्कत होगी। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से थोड़ी अंग्रेजी की नॉलेज ले रखी हो, जिनको अंग्रेजी की समझ हो। कोई भी बच्चा अगर ये कह दो कि सर डायरेक्ट मैंने पहली तैयारी शुरू की है और मैं डायरेक्ट क्लोज टेस्ट करना चाहता हूं, तो उसको बहुत दिक्कत होने वाली है। दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो ना, अगर मैं आपको समझा ले गया हूं इस पैसेज के थ्रू, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका देखो ऐसा ही है, मैं कुछ और तरीके से नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो ये तरीका था। अगर समझ में आया तो एक लाइक, एक शेयर, कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं ऐसे और क्लोज टेस्ट लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखो इस कोविड-19 के बीच। और देखो मैं बहुत सेफ हूं, आप देख सकते हो, ठीक है ना, ये भी है हमारे पास और बिल्कुल बगल में ही है, तो इसलिए ये काम हो पा रहा है, बाकी और कोई क्लास नहीं हो पा रही है। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।